दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले मामले में बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मार्च को आईटी और ईडी ने हैदराबाद स्थित के कविता के ठिकानों पर रेड डाली थी। रेड के बाद ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद जांच टीम बीआरएस नेता के कविता को आगे की पूछताछ के लिए हैदराबाद से दिल्ली लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले ईडी की टीम ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 2 समन भेजे थे। हालांकि उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था। इसी के बाद शुक्रवार को जांच टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ईडी और आईटी के 10 अधिकारी छापेमारी के लिए के कविता के हैदराबाद स्थित आवास पर पहुंचे थे। उन्होंने के कविता और उनके पति डी अनिल कुमार की मौजूदगी में छापेमारी की। इसके बाद के कविता को अपने साथ लेकर दिल्ली रवाना हो गए। बता दें, दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी अमित अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान के कविता का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। ये 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यह नीति अब रद्द की जा चुकी है, लेकिन इस कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में कई बड़े बड़े नेता जेल में हैं। इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन। हालांकि जैन अभी मेडिकल पैरोल पर हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार ने नवंबर 2021 में दिल्ली के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई नीति लेकर आई थी। नई नीति के तहत सरकारी दुकानों की बजाय शराब के स्टोर बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की परमिशन दी गई। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति लाने से शराब की कालाबाजारी रुकेगी, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ग्राहकों को फायदा होगा। नई नीति आने के बाद कई निजी शराब दुकानों की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई और दिल्ली सरकार ने कलेक्शन में 27% की वृद्धि का दावा भी किया। लेकिन दिल्ली में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति का खुलकर विरोध किया। इसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नई शराब नीति में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने विक्रेताओं को अनुचित लाभ दिया है। मुख्य सचिव ने कोरोना महामारी के दौरान शराब लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट देने की भी बात कही। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से इस मामले को देखने को कहा। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली। यही एंट्री होती है सीबीआई की। इसके बाद अगस्त 2022 में सीबीआई दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी करती है। फिर मनी ट्रेल की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी जांच में शामिल होती है। इसके बाद से ही ईडी एक के बाद एक कई बड़े नेताओं को शिकंजा कसना शुरू कर देती है, जिसमें एक बड़ा नाम के कविता का भी होता है। दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।